हेलो हेलो हेलो। तो आ चुका है न्यूज़ फ्लश का एक और नया एपिसोड। और इस बार भी न्यूज़ फ्लश ही बनाया है। अब रेगुलर वीडियो नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक तक तो आ ही जाएगा, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा दमदार सा टॉपिक मिल चुका है। तो बस अभी तो न्यूज़ फ्लश ही चालू करते हैं। अब हमेशा की तरह इस बार भी दमदार कंटेंट रेडी है। तो बस अब जल्दी से इंट्रो कर लेते हैं। तब तक बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे ही मोटिवेशन मिलती रहे कंटेंट बनाने की। सो वेलकम टू द एपिसोड 10 ऑफ न्यूज़ फ्लश, एक ऐसा शो जो मैंने खाली अपनी जेल जाने की चुल मिटाने के लिए बनाया है। सो स्टार्टिंग विद द इनॉग्रेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट टेस्ला शोरूम इन मुंबई's BKC. Making what appeared to be a Nazi salute at a Trump rally. That was it. The showroom was inaugurated by Maharashtra CM देवेंद्र फडणवीस, और सेफ्टी के लिए इन लोग ने अलग से नाम भी लिख के रखा है। अब इसको हिंदी मराठी जो कुछ समझना है समझ लो। Today, the Chief Minister of Maharashtra, Devendra Fadnavis, inaugurated Tesla's first showroom or experience center, as Tesla likes to call it, in Mumbai. Just a second, why is a sitting chief minister inaugurating a car showroom? भाई इसकी जो प्राइसिंग है, जो टैक्सेस है इस पे, उस हिसाब से तो ये शोरूम ताई को इनॉग्रेट करना चाहिए था। सो द मॉडल वाई विच हैज़ बीन लॉन्च्ड इन इंडिया, इसकी प्राइसिंग चाइना से डबल है, थैंक्स टू इट बीइंग अ CBU, जिसपे कि 70% इम्पोर्ट ड्यूटी और फिर 5% GST तो लगेगा ही लगेगा। और वो EV है इसीलिए 5% है, नहीं तो भाई सीधा 48 तक जाता सेस मिला के। ओके, सो द गवर्नमेंट वांटेड टेस्ला टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया, जो कि टेस्ला जैसे ब्रांड के लिए कहीं से कहीं तक फिजिबल नहीं था, ड्यू टू EVs बीइंग अ वेरी नीश प्रोडक्ट, और प्राइसिंग इवन डोमेस्टिकली बना के भी ज़्यादा ही होती। अब ये जो EV मैन्युफैक्चरिंग की रही सही कसर थी, वो तो गवर्नमेंट ने खुद पूरी कर दी बाबूस की मदद से, बाय ड्राफ्टिंग अ जीनियस, आई मीन द नेवर सीन बिफोर सुपर जीनियस EV पॉलिसी, जिसमें कि पहले तो किसी फॉरेन ऑटो मेकर को 500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कमिट करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग में। अब वो मैन्युफैक्चरिंग में कर दिया कमिट उसने, उसके बाद खाली वो लोग साल के 8,000 यूनिट्स इंपोर्ट कर सकते हैं 15% ड्यूटी पे, और वो भी 30 लाख के ऊपर की कार्स के। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। अब ये स्कीम इतनी ज़बरदस्त है कि इस सेम स्कीम को कम से कम 3 बार अनाउंस किया जा चुका है, लेकिन आज तक एक भी ऑटो मेकर ने इसमें अप्लाई नहीं किया। दादागिरी करेगा, तेरी माँ की चुत मेरे साथ दादागिरी करेगा। तो अब फिर से कर्नाटका चलते हैं, विच इज़ अगेन इन द न्यूज़ फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। नहीं, इस बार लैंग्वेज को लेके कुछ नहीं है। अब क्योंकि लैंग्वेज तो बहुत खेल लिया, तो अब थक के सोचा कि क्यों ना अब अपार्थाइड को एक लेवल और ऊपर लेके जाया जाए। सो इंट्रोड्यूसिंग द रोहित वेमुला बिल, इस बिल के हिसाब से, जिसको कि SC/ST एक्ट ऑन स्टेरॉइड्स भी बोला जा सकता है, any student not from the general category can file a false case on any general category student, which would not cause much harm except being arrested without a trial, up to 3 years of jail and up to 1 lakh of fine। बस अब कुछ जान लेना ही बचा है। हाँ, और ऑब्वियसली कर्नाटका की ऑपोजिशन पार्टी और अपने आप को सबसे बड़ा नेशनलिस्ट, और खैर छोड़ो, जाने दो, वो तो और तो कुछ बोल भी नहीं सकते अपने आप को, उस पार्टी ने भी कुछ ऑपोजिशन नहीं दिखाया इस बिल को लेके। अब कर्नाटका असेंबली के मॉनसून सेशन में ये बिल आने वाला है, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। रिमेंबर इमरान खान? अरे कोई नहीं, याद दिला देता हूँ मैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। या द सेम गाय जो कि अपने आप को अराउंड 2 साल पहले तक रियासत फुदीना, आई मीन मदीना का सुल्तान समझ रहा था।
एंड ही इज़ कंप्लीटिंग 2 years इन जेल इन सम टाइम। तो अचानक से उसके दोनों बेटे कासिम और सुलेमान जो अब तक लंदन में थे, दे आर ट्राइंग टू ब्रेक इनटू पाक पॉलिटिक्स, and if they succeed, this will be the third political dynasty in Pak's national politics after the Bhuttos and Sharifs. अब इन दोनों ने ऑलरेडी एक इंटरनेशनल कैंपेन चालू कर दिया है टू गेट इमरान खान रिलीज फ्रॉम जेल, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये लोग पाकिस्तान आके रैली भी कर सकते हैं, और इसको काउंटर करने के लिए धमकियां देने के अलावा आसिम मुनीर ने एक पैरामिलिट्री फोर्स भी बनानी चालू कर दी है, जिसको कि रायट पुलिस कहा जा सकता है। तो फिर अब आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये टू एंड दिस एपिसोड, इज़राइल ने और एक अटैक किया सीरिया में, और उसमें तो भाई सीरियन डिफेंस मिनिस्ट्री के पूरे बिल्डिंग को ही उड़ा दिया। एज पर इज़राइल ये अटैक ड्रूज कम्युनिटी को बचाने के लिए किया गया है। एंड जस्ट टू गिव अ ब्रीफ पर्सपेक्टिव, ड्रूज एक इस्लाम से मिलता जुलता ही एक धर्म है जो अपने आप को लेके काफ़ी सीक्रेटिव है, और ये कहा जाता है कि भाई कुछ इस्लाम से ही अलग होके बना है 1000 साल पहले। सीरिया और इज़राइल दोनों जगह पे थोड़े थोड़े ड्रूज है, और ये ड्रूज जो है वो इज़राइल के एलाइज है। तो अब सीरिया में ड्रूज पे हो रहे कांस्टेंट अटैक्स को ना रोक पाने की वजह से इज़राइल ने ये अटैक किया है सीरिया पे, और भाई ड्रूज को बचाते बचाते क्या पता थोड़ा इधर उधर करके एक बफर जोन भी बना ले। तो आज के लिए बस इतना ही। बस जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।